प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करते हैं राजपूत राज्यों के उदय में। इससे पहले आपने पढ़ा होगा राजपूतों के अंदर अपन ने बंगाल में पाल वंश, सेन वंश इसकी बात करी थी, उड़ीसा में गंग वंश की बात करी थी। आज अपन बात कर रहे हैं तो देखेंगे गहडवाल वंश की। गहडवाल वंश की गहडवाल वंश गैडवाल वंश है। देखिए, प्रतिहारों के पतन के बाद में, राजस्थान के प्रतिहार थे, प्रतिहारों के पतन के बाद ये जो वंश है 1080 से 1085 के मध्य चंद्रदेव ने इसकी क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और इस अपनी जो राजधानी है ये इसको बना लिया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। आगे देखिए, गढ़वाल वंश के अंदर गोविंद चंद्र शासक हुआ है। गोविंद चंद्र शासक हुआ है। ये देखिए 1014 से 1055 तक इसका कार्यकाल था। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मीधर की कृत्य कल्पतरु ग्रंथ, इसके समय रचना हुई। गोविंद ने एक उपाधि धारण करी, और उपाधि कौन सी धारण करी? विविध विद्या विचार वाचस्पति। विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि है, ये किसने धारण करी थी? गोविंद ने धारण करी थी। गोविंद के बाद में यहाँ पर जो शासक बनता है ये बनेगा जयचंद, और जयचंद है ये 1078 से 1194 का क्या रहेगा? जयचंद का कार्यकाल रहेगा। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था जयचंद। देखिए, इसकी पुत्री थी संयोगिता, जिसका अपहरण किसने किया था? चौहान शासक पृथ्वीराज ने। अजमेर व दिल्ली का चौहान। इसने राजसूय यज्ञ भी किया था। नेक्स्ट है 1194 में वह चंदावर के युद्ध में किससे मारा जाता है? मोहम्मद गोरी के द्वारा यह मारा जाता है। नेक्स्ट है, इसके समय प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष को संरक्षण दिया था। और श्री हर्ष ने क्या क्या लिखा था? नेषद चरित्र लिखा है। खद्य नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र है इस वंश का अंतिम शासक होता है। इस वंश का क्या होता है? अंतिम शासक होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी देख लेते हैं। विजय चंद्र ने यहाँ का शासक होता है। विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर बनवाया था। और मुसलमानों ने इस देवी के मंदिर को परिवर्तित करके अटाला देवी की मस्जिद बना दी थी। यहाँ पे अटाला देवी मस्जिद बना दी थी। नेक्स्ट है, गढ़वाल शासक हैं। इन शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों पर एक कर लगाया था। तुरुस्क
तुरुस्क दंड नामक एक लगाया था, कर लगाया था। नेक्स्ट है गढ़वाल अभिलेखों के अनुसार इन्होंने जल कर भी लगाया था। तो जल कर के साक्ष्य हैं वो भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों ये टैक्स। देखिए गढ़वालों की अपन बात करें, भरतियार वंश के बाद में गढ़वाल वंश है, यह पनपता है उत्तर भारत में। तो यहाँ पर देखिए 1080 से 1085 के मध्य चंद्रदेव है, इसने अपनी राजधानी है ये कहाँ पर बनाई, कन्नौज में बनाई। ये संस्थापक भी है इस वंश का। अब गोविंद चंद्र होता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक होता है। इसके समय लक्ष्मीधर ने कृत कल्पत्रु नामक एक ग्रंथ की रचना करी थी। गोविंद है, इसने एक उपाधि धारण करी थी, विविध विद्या विचार वाचस्पति। विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि है ये गोविंद ने धारण करी। इसके बाद में जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। इसकी पुत्री होती है संयोगिता है, इसका अपहरण कौन करता है, पृथ्वीराज चौहान, और इससे विवाह करता है। राजसूय यज्ञ होता है, करवाता है जयचंद। 1094 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है, ये किन किन के मध्य होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, जिसमें जयचंद मारा जाता है। कवि श्री हर्ष को संरक्षण दिया था और हर्ष ने नेषद चरित्र और खंड खाद्य नामक क्या लिखी थी पुस्तक। हरिश्चंद्र है, यह इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था। नेक्स्ट है इस वंश के अंदर विजय चंद्र है, इसने जौनपुर के अंदर अटाला देवी का मंदिर बनवाया था। मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण किया और इस मंदिर को किस में बदल दिया, मस्जिद में बदल दिया। मुसलमान व्यापारियों पर गढ़वाल शासक हैं, इन्होंने एक कर लगाया और कर का नाम है तुरुप्स दंड। इंपॉर्टेंट है तुरुप्स दंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। और गढ़वाल अभिलेखों के अंदर इन्होंने जलकर भी लिया था। क्या लिया था, सिंचाई के लिए टैक्स लिया था, जिसे जलकर कहा जाता है। ये बात होगी गढ़वाल वंश की। गढ़वाल वंश की गढ़वाल वंश के बाद में अपन बात करेंगे जेजाग बुत्ती, बुंदेलखंड का है जेजाग बुत्ती वंश। जेजाग बुक्ति के चंदेल, जेजाग बुक्ति के चंदेल कहाँ पर था, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के अंदर, बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। प्रथम शासक है इसका नुन्नुक, प्रथम शासक नुन्नुक है। राजधानी है यह खजुराहो है, राजधानी खजुराहो है। नेक्स्ट है यशोवर्मन प्रमुख शासक हुआ है। इसने खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, चतुर्भुजी मंदिर कहा जाता है इसे। इसके बाद में शासक बनता है धंग, प्रमुख शासक धंग 950 से 1008 के मध्य का शासक रहता है धंग। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली, इसका मतलब ये स्वतंत्र शासक था। इसने अपनी राजधानी है ये कालिंजर को बनाया, राजधानी है ये कहाँ पर बनाई, कालिंजर को अपनी राजधानी बना ली। धंग इसने बठिंडा के शाही शासक, बठिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल को तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन
के विरुद्ध सहायता दी थी तथा उसके विरुद्ध हिंदू राज्यों के संघ में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खजुराहो के अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था इसने, और हिंदी की देवनागरी लिपि को अपने अभिलेखों में प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट बात बनती है साहब जेजाक बुक्ति से। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए दंग ने कांदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है दंग ने खजुराहो में वैद्यनाथ और जिननाथ मंदिरों का भी क्या करवाया, निर्माण करवाया। इसके बाद में शासक बनता है यहाँ पर विद्याधर। 1017 से 29 का कार्यकाल रहता है। दंग का पोता था, ये सर्वाधिक शक्तिशाली था। विद्याधर इसने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को इसलिए मार दिया कि वह गजनवी का सामना नहीं कर सका। नेक्स्ट देखिए अंतिम शासक है परमार्दी देव। इस वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव है। देखिए अपन बात करें जेजाक बुक्ति के चंदेल हैं। बुंदेलखंड इनका प्रमुख क्षेत्र था। प्रथम शासक है नन्नुक। राजधानी इसने कहाँ बनाई, खजुराहो। यशोवर्मन है यहाँ का जो प्रमुख शासक है, यशोवर्मन। इसने खजुराहो के अंदर कौन सा मंदिर बनवाया, विष्णु मंदिर बनवाया। नेक्स्ट है दंग शासक हुआ, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। नेक्स्ट है अपनी राजधानी कहाँ पर बना ली, इसने कालिंजर के अंदर अपनी राजधानी बनाई। बठिंडा के शाही शासक जयपाल। बठिंडा का शाही शासक है जयपाल जो है, जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सहायता किसने करी थी, दंग ने करी थी। और खजुराहो के अंदर अनेक मंदिरों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हिंदी की देवनागरी लिपि को अपने अभिलेखों में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला शासक कौन सा है, दंग है। कांदरिया महादेव मंदिर, वैद्यनाथ महादेव मंदिर, जिननाथ का मंदिर है, इसने कहाँ पर निर्माण करवाया था, खजुराहो के अंदर निर्माण करवाया था। अब अपन बात करते हैं विद्याधर है, इसने 1017 से 1029 तक शासन किया, शक्तिशाली शासक था। गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को इसलिए इसने मार दिया क्योंकि यह महमूद गजनवी का क्या नहीं कर सका, सामना नहीं कर सका। अंतिम जो शासक है इस वंश का, ये कौन है, परमार्दी देव। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, परमार्दी देव अंतिम शासक था। सब इस वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव था। तो ये बात होगी अपनी जेजाक बुद्धि और गढ़वाल वंश की। इसके बाद में अपन अगला जो बात करेंगे वो बात करेंगे गुजरात के अहिलवाड़ा वंश की। धन्यवाद।